क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी धरती के हजारों किलोमीटर नीचे एक ऐसी दुनिया भी हो सकती है जहां का सूरज नीली रोशनी उगलता है और जहां के जीव आपकी कल्पना से भी ज्यादा खतरनाक हैं। कहानी की शुरुआत में किंग आराम से नहाने लगा। उधर छोटा बंदर घबरा गया कि कहीं उसकी चाल पकड़ी ना जाए, इसीलिए वह पानी पीने का नाटक करने लगा। तभी अचानक एक अजीब सा जीव तेज रफ्तार से उनकी तरफ बढ़ने लगा। नहाते वक्त किंग को भी खतरे का एहसास हो गया। उसने जैसे ही पीछे पलट कर देखा, तभी एक विशाल ड्रैगन अपना बड़ा मुंह खोलकर उस पर झपट पड़ा। यह देखकर छोटा बंदर समझ गया कि उसकी योजना सफल हो गई है और वह तुरंत किनारे की तरफ भागने लगा ताकि खुद को बचा सके। उधर किंग जमीन पर हर तरह की लड़ाई जीत चुका था, लेकिन पानी में इस तरह के दुश्मन का सामना पहली बार कर रहा था। किंग उसकी चाल को समझ ही रहा था कि अचानक ड्रैगन उसे खींचकर सीधे झील के अंदर ले गया, लेकिन उसे नहीं पता था कि गुस्से में किंग कितना खतरनाक हो जाता है। किंग ने उस ड्रैगन का कटा हुआ सिर सीधे उसके सामने पटक दिया। यह देखकर छोटे बंदर को लगा कि अब किंग उसे बुरी तरह पीटेगा, लेकिन किंग ने कुछ नहीं किया। जब सैकड़ों भेड़िए उसके पीछे पड़ जाते, तब वह छलांग की मदद से किसी तरह बच निकलता। लेकिन इस बार भेड़ियों के झुंड ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। वे लगातार उसे घेरने की कोशिश करते रहे। आखिरकार जब उसके सामने गहरी खाई आ गई और भागने का कोई रास्ता नहीं बचा, तब वह मजबूर होकर पलटा और लड़ने के लिए तैयार हो गया। भेड़िए सोच रहे थे कि इस बार शिकार आसान होगा, लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं था कि किंग पहले से ही जाल बिछाकर बैठा था। जैसे ही एक भेड़िए ने छलांग लगाई, तभी अचानक किंग का जाल एक्टिव हो गया और भेड़िया तुरंत ट्रैप में फंस गया। गड्ढे में गिरते ही लकड़ी के नुकीले भाले भेड़िए के आर पार निकल गए। सही मौका देखते ही किंग ने तुरंत पेड़ का भारी तना उठाकर गड्ढे में फेंक दिया। जैसे ही जाल एक एक करके एक्टिव हुए, पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर लुढ़कते हुए नीचे गिरने लगे और भागने की कोशिश कर रहे भेड़िए वहीं फंस गए, लेकिन धुआं छटते ही कुछ जिंदा बचे। भेड़िए फिर भी शिकार छोड़ने को तैयार नहीं थे। गुस्से में किंग ने एक भेड़िए की लाश पकड़ी और अपनी ताकत दिखाते हुए उसे जोर से फाड़कर 2 टुकड़ों में बांट दिया। यह देखकर बाकी बचे भेड़िए डर के मारे पूंछ दबाकर वहां से भाग गए। उसने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाई और सीधे चट्टान के ऊपर पहुंच गया। वहां उसने देखा कि गहरी दरार के अंदर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी, जिसने उसका ध्यान खींच लिया। सच जानने के लिए उसने बिना सोचे सीधे उस गहराई में छलांग लगा दी। घुप अंधेरे में पहुंचते ही उसकी कुल्हाड़ी अपने आप चमकने लगी। रोशनी पड़ते ही उसे दिखा कि चारों तरफ अजीब चमकदार पत्थर फैले हुए हैं जो इस रोशनी पर रिएक्ट कर रहे थे। तभी अचानक दूर से भयानक दहाड़ की आवाज गूंज उठी। वह उस आवाज का पीछा करते हुए झरने के पार पहुंचा, जहां उसे एक नई छिपी हुई दुनिया दिखाई दी। धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए उसे अजीब सी बदबू महसूस हुई जो उसे अपनी ओर खींच रही थी। अचानक उसके सामने एक बेहद खतरनाक और विशाल साया उभर आया, जिसे देखते ही किंग ने तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठाकर मुकाबले के लिए खुद को तैयार कर लिया। जैसे जैसे दोनों के बीच दूरी कम होती गई, वह विशाल साया धीरे धीरे छोटा होता गया और जब सामने आया तो सच्चाई कुछ और ही निकली। असल में वह कोई राक्षस नहीं, बल्कि एक छोटा सा मासूम पीले बालों वाला बंदर था, जिसे देखकर वह खुद भी चौंक गया। हजारों सालों में पहली बार अपने जैसे किसी को देखकर किंग तुरंत झुक गया और अपना हथियार नीचे रख दिया। इसके बाद उसने बंदर से दोस्ती करने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। उसे लगा था कि छोटा बंदर भी उसी की तरह अपने जैसे किसी को देखकर खुश होगा, लेकिन अचानक उसने किंग को जोर से काट लिया। इतनी मुश्किल से अपने जैसे को ढूंढने के बाद किंग उसे इतनी आसानी से जाने नहीं देना चाहता था, इसलिए वह बंदर के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन तभी अचानक उसके पीछे एक डरावना साया आ खड़ा हुआ, जिसे देखकर वह बुरी तरह चौंक गया, क्योंकि उसने आज तक अपने साइज का कोई गंजा गोरिल्ला नहीं देखा था। जैसे ही किंग उसकी ओर बढ़ने लगा, तभी अचानक 2 लंबे हाथों वाले गोरिल्लाओं ने पीछे से आकर उसे जोर से जमीन पर गिरा दिया। गंजे के चेहरे की मुस्कुराहट देखकर साफ था कि वे लड़ाई के इरादे से ही आए थे, इसलिए किंग ने भी अब उन्हें मारने का इरादा कर लिया। उसने तुरंत एक पत्थर उठाया और सीधे गोरिल्ला पर दे मारा। गुस्से में गंजा भी उस पर हमला करने दौड़ पड़ा, लेकिन किंग ने चालाकी से उसे भी मात दे दी। कुछ ही पलों में वह सबको जमीन पर गिराता चला गया, यहाँ तक कि गंजा किंग की कुल्हाड़ी को हाथ में लेकर भी कुछ नहीं कर पाया और चारों खाने चित हो गया। जैसे ही किंग अपना हथियार उठाने बढ़ा, तभी छोटा पीला बंदर अचानक दौड़ कर आया और उसके चेहरे पर झपट कर हमला करने की कोशिश करने लगा। यह देखकर किंग ने उसे भी पकड़ लिया और उसी को हथियार बनाकर बाकी गोरिल्लाओं की जमकर पिटाई कर दी। हालांकि वे जानते थे कि वे किंग का सामना नहीं कर सकते, फिर भी वे बारी बारी से उस पर हमला करते रहे। इसी बीच एक बंदर गलती से खाई में गिर गया, लेकिन किंग ने फुर्ती दिखाते हुए उसे तुरंत पकड़कर ऊपर खींच लिया। लेकिन एहसान मानने की बजाय उसने जमीन से चाकू उठाकर किंग पर वार कर दिया। यह देखकर
किंग का गुस्सा भड़क गया और उसने एक जोरदार लात मारकर उसे फिर से गहरी खाई में फेंक दिया। यह हाल देखकर गंजा डर गया और तुरंत पीछे मुड़कर भागने लगा। किंग ने पास पड़ा पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंका, जो सीधा जाकर उसके सिर में ज्यादा काटेजा। चोट लगने के बाद भी वह कुछ बड़बड़ाता हुआ बिना पीछे देखे वहां से भाग गया। तभी किंग ने पेड़ों के बीच में छुपे उस बंदर को पकड़कर बाहर निकाल लिया और जोर से जमीन पर पटक दिया, जिसके बाद उसने जमीन से गंजे का गिरा हुआ चाकू उठाया और छोटे बंदर को इशारा किया कि वो उसे गोरिल्ला के ठिकाने तक ले जाए। बेचारा छोटा बंदर मजबूरी में आगे आगे चलने लगा और किंग उसके पीछे पीछे बढ़ता गया। जैसे जैसे वे अंदर की ओर बढ़ते गए वैसे वैसे उन्हें वहां कई सारे खतरनाक जानवर दिखाई देने लगे, लेकिन इस शांत दिखने वाली जगह के अंदर हर कदम पर खतरा छुपा हुआ था। जैसे ही वे और गहराई में पहुंचे तभी किंग ने आखिरकार अपने जैसे जीवों को देख लिया, लेकिन यह देखकर उसका दिल टूट गया कि वे सब बेहद बुरी हालत में जी रहे थे। वे सभी दिन भर मजदूरी करने को मजबूर थे और उनका जीवन किसी नर्क से कम नहीं था। इसी दौरान एक बूढ़े बंदर से गलती से पत्थर गिर गया, जिससे गुस्सा होकर गोरिल्ला ने उसे बुरी तरह पीट दिया। यह देखकर किंग खुद को रोक नहीं पाया और उसने जोर से अपनी कुल्हाड़ी जमीन पर मारकर उस बूढ़े बंदर को उठा लिया। तभी वहां मौजूद पहरेदार गुस्से में किंग की तरफ दौड़ा और उसे दखल न देने की चेतावनी देने लगा, लेकिन अगले ही पल किंग की हिम्मत ने बाकी बंदरों में उम्मीद जगा दी। लेकिन उसी वक्त भागा हुआ गंजा यह सब देख रहा था। उसने तुरंत जाकर यहाँ के राजा स्कार किंग को सब कुछ बता दिया। गोरिल्ला की बातें सुनते ही स्कार किंग का गुस्सा फूट पड़ा। जैसे ही वह अपने सिंहासन से उठा, रास्ते में आने वाले सभी बंदर उसके सामने झुकते चले गए, लेकिन किंग बिना डरे वहीं खड़ा रहा। स्कार किंग ने ध्यान से उसे देखा और किंग के मुंह में लगे स्टील के दांत को देखकर वह हंस पड़ा, लेकिन अगले ही पल उसने अपना गुस्सा निकालने के लिए एक बंदर को लात मारकर दहकते लावा में फेंक दिया। यह देखकर किंग का गुस्सा अपने चरम पर पहुंच गया। अपनी ताकत दिखाने के लिए स्कार किंग ने अपने कंधे से हथियार निकाला और किंग को सबक सिखाने के लिए खुद को तैयार कर लिया। किंग ने भी तुरंत अपनी कुल्हाड़ी उठा ली और दोनों के बीच भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। लंबे हथियार का फायदा उठाते हुए उसने अचानक हमला कर दिया और किंग एक पल के लिए भी संभल नहीं पाया। स्कार किंग ने हथियार पर लगे क्रिस्टल की मदद से किंग पर कई सारे वार कर दिए। गुस्से में आकर किंग उस पर टूट पड़ा। ताकत के मामले में वह किंग के सामने टिक नहीं सकता था, इसलिए वह किंग से दूरी बनाकर लगातार वार करने लगा और किंग धीरे धीरे पीछे हटने पर मजबूर हो गया। इसी बीच किंग की कुल्हाड़ी भी उसके हाथ से छूटकर जमीन पर गिर गई। मौका पाकर उसने अपने हथियार से किंग का गला जकड़ लिया और उसे काबू में करने की कोशिश करने लगा। स्कार किंग को लगा कि अब उसने लड़ाई जीत ली है, लेकिन किंग ने पूरी ताकत लगाकर उसे उठाया और जोर से जमीन पर पटक दिया। किंग ने कुछ ही देर में उसे चित कर दिया। तभी स्कार किंग ने तय किया कि वह उसे उसकी असली ताकत दिखाकर ही मानेगा। जैसे ही उसके हथियार में लगा पत्थर चमकने लगा, तभी अचानक गोरिल्लाओं ने पत्थर गिराकर लावा का रास्ता रोक दिया। ठीक उसी पल गुफा में छिपे खौफनाक राक्षस की आंखें दिखाई देने लगीं। तपती जमीन अचानक बर्फ बन गई और बाहर निकला वही विशाल जीव टाइटन शीमो, जिसने कभी पूरी दुनिया को बर्फ में जकड़ लिया था। स्कार किंग ने तुरंत उसे किंग पर हमले का हुक्म दिया, लेकिन शीमो इस हुक्म से खुश नहीं दिख रहा था। जैसे ही उस पर दबाव बढ़ाया गया, वह दर्द से तड़प उठा और मजबूरी में उसने हमला कर दिया। किंग ने फुर्ती दिखाते हुए तुरंत छलांग लगाई और पहले वार से खुद को बचा लिया। इसके बाद उसने अपनी कुल्हाड़ी सामने रखकर खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन शीमो की ताकत के सामने उसकी सारी कोशिशें कमजोर पड़ने लगीं। देखते ही देखते उसका हाथ जमने लगा और बर्फ में बदलता चला गया। इस अचानक हुए हमले से उसका दाहिना हाथ बुरी तरह घायल हो गया और वह कमजोर पड़ने लगा। मौका देखकर स्कार किंग ने तुरंत उसे खत्म करने का आदेश दे दिया। जैसे ही अगला हमला होने वाला था, तभी पीछे से छोटा बंदर सुरंग की ओर इशारा कर उसे तुरंत भागने को कहने लगा। उसी समय शीमो ने मजबूरी में फिर से हमला कर दिया। यह देखकर किंग तुरंत मुड़ा और तेजी से सुरंग के अंदर घुस गया। उधर किंग के साथ आए वैज्ञानिकों ने देखा कि उनका बेस पूरी तरह तबाह हो चुका है। तभी उनकी नजर चट्टान के ऊपर बने एक विशाल हाथ के निशान पर पड़ी, जिससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि इस दुनिया में किंग जैसे और भी विशाल जीव मौजूद हैं। जल्द ही वे जंगल की गहराई में पहुंच गए, जहां उन्हें एक छुपा हुआ यंत्र दिखाई दिया। जैसे ही लड़की ने उसे दबाया, उसी पल कई जगहों से पानी बहकर नीचे आने लगा। वह पानी मिलकर एक तेज धारा बन गई और जंगल के अंदर की ओर बहने लगी। वैज्ञानिक उसका पीछा करते करते एक रहस्यमयी जादुई दीवार के सामने पहुंच गए, जिसने जंगल के अंदर एक अदृश्य जगह को छुपा रखा था। जैसे ही उन्होंने उस दीवार को छुआ, तभी उसमें नीली चमक दौड़ पड़ी। यह देखकर उन्होंने तुरंत दीवार के अंदर एक छेद कर दिया और तभी उनके सामने एक ऐसा नजारा आया जिसे देखकर उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। दीवार के पीछे एक ऐसी सुंदर और रहस्यमयी दुनिया मौजूद थी जिसे आज तक ना किसी ने देखा था
और ना ही उसके बारे में सुना था। जैसे ही वैज्ञानिकों ने इस दुनिया में कदम रखा, तभी अचानक उन्हें उस दुनिया के जनजातीय लोगों ने घेर लिया। यह लोग इंसानों जैसे दिखते थे, लेकिन उनकी वेशभूषा किसी नॉर्मल इंसान से बिल्कुल अलग थी। वे लोग वैज्ञानिकों को नुकसान पहुंचाए बिना सीधे अपने कबीले के पास ले गए। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि यह लोग हजारों सालों से धरती के नीचे रह रहे हैं और उस पोर्टल की रक्षा कर रहे हैं जो ऊपर की दुनिया से सीधे जुड़ा हुआ है। स्कार किंग सालों से इसी जगह की खोज में लगा था ताकि वह इस पोर्टल की मदद से इंसानी दुनिया पर कब्जा कर सके। ठीक उसी समय इंसानों की गंध को सूंघते हुए किंग वैज्ञानिकों तक पहुंच गया, लेकिन अदृश्य दीवार की वजह से वो भीतर की दुनिया को देख नहीं सका। इसलिए कबीले के लोगों ने उस जादुई दीवार में एक दरार बना दी, जिससे किंग आसानी से अंदर घुस गया और सीधे इंसानों के बीच पहुंच गया। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि यह सब पीछा कर रहे बंदर ने देख लिया था। जैसे ही किंग इंसानों के सामने पहुंचा, तभी वह कमजोर पड़ गया और सीधे जमीन पर गिर पड़ा। वैज्ञानिकों ने देखा कि किंग का हाथ बुरी तरह घायल है और अब वो कुछ भी करने की हालत में नहीं है। यह देखकर डॉक्टर ने तुरंत फैसला किया कि किंग के हाथ को पूरी तरह बदलना पड़ेगा। जैसे ही उस हाथ के अंदर की खास दवा किंग के शरीर में पहुंची, तो बेहोश किंग को जैसे नई ताकत महसूस होने लगी। उसके चेहरे की खुशी साफ बता रही थी कि वह इस नए हथियार से काफी खुश था। लेकिन तभी अचानक छोटा बंदर जंगल के अंदर से भागता हुआ वहां आ पहुंचा। उसने किंग को बताया कि स्कार किंग पोर्टल की जगह का पता लगा चुका है और वह शीमो के साथ मिलकर कबीले पर हमला करने वाला है। अकेला किंग स्कार किंग और शीमो का सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, इंसानों की दुनिया में जाकर कई सालों से सो रहे गॉडजिला को जगा देना। उधर कबीले के लोगों ने स्कार किंग को रोकने के लिए एक खास रेड लिक्विड पानी में मिला दिया। जैसे ही लिक्विड पानी में घुला, एक जादुई बदलाव शुरू हो गया। उससे एक ऐसा सिस्टम एक्टिव हुआ जो दो विशाल पिरामिड को आपस में जोड़ने लगा। और जैसे ही यह पिरामिड जुड़ते, ग्रेविटी कुछ समय के लिए खत्म हो जाती, जिससे सब हवा में उड़ने लगते और स्कार किंग के लिए पोर्टल तक पहुंचना लगभग नामुमकिन हो जाता। लेकिन पिरामिड पूरी तरह जुड़ पाते उससे पहले ही स्कार किंग वहां पहुंच गया। आते ही उसने उस एंटी ग्रेविटी सिस्टम को पहचान लिया। उसने तुरंत शीमो को आदेश दिया कि वह बर्फ से पिरामिड के बीच का रास्ता बंद कर दे। तभी अचानक पोर्टल से एक तेज रोशनी निकली और जमीन पर आ गिरी। अगले ही पल गॉडजिला और किंग मलबे को चीरते हुए बाहर निकल आए। जैसे ही गॉडजिला की नजर शीमो और स्कार किंग पर पड़ी, तभी उसे सब समझ आ गया कि किंग उसे यहाँ क्यों लाया है। इसलिए बिना एक सेकंड गवाए वह किंग के साथ मिलकर उन पर टूट पड़ा। उधर स्कार किंग भी शीमो के साथ उनकी तरफ बढ़ने लगा। दोनों तरफ कोई भी कमजोर नहीं था। जैसे ही चारों भिड़े, उसी पल बर्फ टूट गई और पिरामिड आपस में टकरा गए। उस टक्कर से निकली लहर ने पूरी जगह की ग्रेविटी खत्म कर दी। हर कोई हवा में तैरने लगा। लेकिन इसके बावजूद गॉडजिला बिना ग्रेविटी के भी तेजी से बचते हुए सीधे शीमो की तरफ बढ़ने लगा। वहीं चालाक स्कार किंग ने किंग की कुल्हाड़ी उठाकर उसी पर हमला कर दिया, पर किंग ने अपने मैकेनिकल आर्म से हर वार को रोक दिया। कुछ ही पलों में हालात पलट गए और किंग स्कार किंग पर भारी पड़ने लगा। लेकिन दुश्मन ज्यादा होने की वजह से उस पर पीछे से हमले होने लगे। यह देखकर छोटा बंदर पत्थर उठाकर किंग की मदद करने लगा। तभी मौका पाकर शीमो ने गॉडजिला पर हमला किया और कुछ ही पलों में उसे पूरी तरह बर्फ में जमा दिया। लेकिन गॉडजिला भी उससे कम नहीं था। उसने एक ही झटके में बर्फ तोड़ दी। उसी समय एंटी ग्रेविटी सिस्टम बंद हो गया और दोबारा ग्रेविटी लौट आई। मौका मिलते ही स्कार किंग की पकड़ से निकलकर सीधे पोर्टल में कूद पड़ा। उसे रोकने के लिए गॉडजिला और किंग भी उसके पीछे कूद पड़े। लेकिन इस अफरा तफरी में किंग की कुल्हाड़ी वहीं छूट गई। दूसरी तरफ इंसानों को अंदाजा भी नहीं था कि कितना बड़ा खतरा आने वाला है। अचानक समुद्र की लहरें जमकर बर्फ के पहाड़ में बदल गईं। अगले ही पल स्कार किंग शीमो के साथ धरती पर पहुंच गया। खुले आसमान की रोशनी पाकर उसने नीचे मौजूद इंसानों को देखकर जोरदार दहाड़ लगा दी। अब उसे लगा कि पूरी दुनिया पर राज करने का समय आ गया है। उसने शीमो को आदेश दिया कि वह आसमान को जमा दे। शीमो ऐसा नहीं करना चाहता था, फिर भी मजबूरी में उसने हर तरफ बर्फ बरसानी शुरू कर दी। देखते ही देखते इमारतें भी इस तबाही में जमकर टूटने लगीं। जब स्कार किंग को लगा कि अब उसे कोई नहीं रोक सकता, तभी किंग ने एक जोरदार मुक्का मारकर उसका 3 टन का दांत जमीन पर गिरा दिया। गुस्से में स्कार किंग ने किंग पर हमला करने का आदेश दिया, लेकिन उसी समय गॉडजिला वहां पहुंच गया और उसने शीमो को रोक लिया। अब बिना शीमो की मदद के स्कार किंग ज्यादा देर टिक नहीं सकता था, इसलिए उसने एक विशाल इमारत उठाकर किंग की तरफ फेंक दी। लेकिन उससे किंग को कोई खास नुकसान नहीं हुआ। तभी अचानक शीमो पीछे से आकर किंग के मैकेनिकल आर्म पर झपट पड़ा। शीमो ने फिर से किंग का हाथ जमाना शुरू कर दिया। यह देखकर स्कार किंग को लगा कि अब उसकी जीत पक्की है, लेकिन उसने पीछे खड़े गुस्से से भरे गॉडजिला को नजरअंदाज कर दिया। गॉडजिला ने तुरंत अपनी पूरी ताकत जगाई और उसका शरीर बैंगनी रोशनी से चमक उठा। अगले ही पल उसने सीधे स्कार किंग पर जोरदार हमला कर दिया, लेकिन स्कार किंग घबराकर किसी तरह बच निकला।
उसने अपने हथियार से पलटवार करने की कोशिश की, लेकिन गॉडजिला ने उसे पकड़ लिया और एक ही झटके में 2 हिस्सों में तोड़कर अलग कर दिया, जिससे शीमो को कंट्रोल करने वाला क्रिस्टल नीचे गिर पड़ा। स्कार किंग उसे उठाने के लिए झपटा, लेकिन गॉडजिला ने उसे कोई मौका नहीं दिया। अब सब कुछ उस क्रिस्टल पर टिका था। जिसके हाथ में भी क्रिस्टल आता, वही इस लड़ाई को जीत पाता। उसी अहम पल में छोटे बंदर की नजर किंग की छोड़ी हुई कुल्हाड़ी पर पड़ी। वह तुरंत छलांग लगाकर नीचे उतरा और कुल्हाड़ी उठाकर इंसानों की दुनिया में पहुंच गया। जैसे ही उसकी नजर जमीन पर पड़े, उस क्रिस्टल पर पड़ी, तभी उसने बिना देर किए कुल्हाड़ी के एक वार से उसे चकनाचूर कर दिया। क्रिस्टल टूटते ही शीमो पूरी तरह आजाद हो गया। गुस्से में भरा स्कार किंग छोटे बंदर को पकड़कर मारने ही वाला था, लेकिन किंग बीच में आकर उस पर टूट पड़ा और कुछ ही मुक्कों में स्कार किंग को चित कर दिया। अब बिना उस क्रिस्टल के स्कार किंग कमजोर पड़ चुका था। उधर आजाद हुआ शीमो गॉडजिला की तरफ देखने लगा, मानो किसी इशारे का इंतजार कर रहा हो, और फिर हजारों साल बाद उसने वही किया जो वह हमेशा से करना चाहता था। एक ही पल में उसने स्कार किंग को बर्फ की मूर्ति में बदल दिया। अगले ही पल किंग ने उसे हवा में उछालकर पूरी ताकत से जमीन पर पटक दिया और उसके शरीर को वहीं चकनाचूर कर दिया। अब लड़ाई खत्म हो चुकी थी। ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मिलते हैं अगले नए वीडियो में।